और इस गाड़ी को हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने यहाँ भेजी है। मुझे ये देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई। नगरवासियों को होली पर मिली एक और सौगात, फायर ब्रिगेड वाहन का किया गया लोकार्पण। सागवाड़ा डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगरपालिका अंतर्गत आज सवेरे नगरपालिका भवन के बाहर फायर ब्रिगेड वाहन का लोकार्पण करते हुए नगरपालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित क्षेत्र के मंत्रियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विभिन्न योजनाओं अंतर्गत सागवाड़ा को विकास के कार्यों में घोषणाएं की थी, उनका क्रियान्वयन भी हो रहा है। इसी कड़ी में आज शहर को एक फायर ब्रिगेड वाहन दिया गया। उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का धन्यवाद ज्ञापित किया और क्षेत्र की जनता को होली की शुभकामनाएं देते हुए योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष हरिश्चंद्र सोमपुरा ने भी अपने विचार व्यक्त किए, वहीं ललित पंचाल ने आभार प्रकट किया। इस अवसर पर नगरपालिका अधिशासी अधिकारी लाल शंकर बलाई, नगरपालिका उपाध्यक्ष राजूभाई शेख, पार्षद एवं नगरपालिका के कर्मचारी मौजूद रहे। सागवाड़ा नगर की समस्त जनता को मैं होली की, धुलेटी की, रंग पंचमी की हार्दिक बधाई देता हूं और इस अवसर पर मैं नगर की जनता को बताना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत, शांतिलाल जी धारीवाल और हमारे महेंद्र जी मालवीय, माननीय अर्जुन जी बामणिया और भाई दिनेश जी खोडनिया के प्रयासों से हमको नगर पालिका में इस वर्ष हमारे कार्यकाल में हमें ये तीसरा वाहन उपलब्ध करा गया है सरकार ने। पहले तो हमारे पास ऑटो टिपर दिया गया गत वर्ष और इसके बाद एक हमें सेक्शन मशीन भी दी गई जो ये टैंक खाली करने की पहले से एक गाड़ी थी हमारे पास, दूसरी गाड़ी भी सरकार ने हमें दी है। और हम लगातार मांग कर रहे थे, माननीय हमारे जिला अध्यक्ष दिनेश जी खोडनिया के माध्यम से हमने ज्ञापन भी दिया था सारे पार्षदों ने, और ये कहा था कि अग्निशमन के लिए हमारे पास एक ही गाड़ी है और इतना बड़ा क्षेत्र है ये उपखंड पूरा कि जहाँ हर गाँव के अंदर जब भी आग की घटनाएं होती हैं तो नगर पालिका का ये अग्निशमन वाहन जाता है, तो हमें एक वाहन और दिया जाए। तो तत्काल उन्होंने यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी और शांतिलाल जी धारीवाल से ये स्वीकृति प्रदान कर आज सागवाड़ा नगर में नगर पालिका को ये नया अग्निशमन वाहन उपलब्ध कराया गया है। मैं इसके लिए इन सभी नेताओं को धन्यवाद ज्ञापित करूँगा। माननीय अशोक जी गहलोत, शांतिलाल जी धारीवाल, रामलाल जी जाट, इसके बाद अर्जुन जी बामणिया, महेंद्र जी मालवीय साहब, जो पूरी तरह निरंतर हमारे इस उदयपुर डिवीज़न में और विशेषकर सागवाड़ा डूंगरपुर जिले के लिए कई योजनाओं के लिए हमें बजट दिलाते रहे हैं। वर्तमान में अभी सागवाड़ा को भी इस बजट के अंदर काफ़ी कुछ सौगातें दी हैं। 6 करोड़ का हमें नसिया जी का डेवलपमेंट का भी हमें वो दिया गया है बजट, और इसके अलावा 25 करोड़ का अभी महिपाल खेल मैदान के अंदर भी हमें एक बहुत बड़ा खेल स्टेडियम बनाने के लिए स्वीकृति जारी की गई है। RUIDP के माध्यम से ये सभी पूरी तरह से टेंडर हो चुके हैं सीवरेज के, और 4 तालाबों के 19 करोड़ के टेंडर भी हो चुके हैं। बहुत जल्दी ये कार्य प्रारंभ होने वाला है। करोड़ों की सौगात देने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत और शांतिलाल जी धारीवाल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं हमारी नगर की जनता की तरफ से कि आप सागवाड़ा नगर पालिका निरंतर हर क्षेत्र में अग्रणी रही है, चाहे पट्टों के मामले में हो, चाहे सफाई के मामले में हो, और भवन निर्माण की स्वीकृति के मामले हो, चाहे सड़कों की हमने जो विकास के कार्य किए हैं सागवाड़ा नगर के अंदर, उसके अंदर हमारी नगर पालिका अग्रणी रही है। हमने करोड़ों के कार्य करवाए, 168 तरह के हमने टेंडर निकाल करके इस 2 साल के अंदर इस नगर का स्वरूप हमने बदला है। हमने श्यामा प्रसाद मुखर्जी गार्डन जो 1.5 करोड़ का है अभी हमने लोकार्पण किया है। 7 तरह के हमने अभी लोकार्पण लेटेस्ट किए हैं। मैं इस अवसर पर नगर की जनता को बहुत बहुत फिर से बधाई देना चाहता हूं, और एक ये सुविधा माननीय अशोक जी गहलोत के द्वारा, सरकार के द्वारा दी गई है, उसके लिए मैं उनको सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल के माध्यम से वागड़ के समस्त वासियों को होली की, धुलंडी की और इस रंगों के त्यौहार की खूब खूब बधाई, शुभकामनाएं। आज एक अच्छा स्वर्णिम मौका जिस पर आज यहाँ उपस्थित होकर मुझे प्रसन्नता हुई, खुशी हुई। आदरणीय चेयरमैन साहब ने, माननीय अशोक जी गहलोत साहब जो हमारे जननायक हैं, उनके जो असीम प्रेम इस वागड़ क्षेत्र में और विशेषकर सागवाड़ा नगर पालिका पे जो है, वो उनकी घोषणाओं से, उनके जो दिए गए बजट से और उनके दिए गई ये जो भेंट है, आज सबसे बड़ी भेंट अग्निशमन की, जो एक बहुत महती आवश्यकता थी इस परिक्षेत्र में, तो माननीय गहलोत साहब का, माननीय दिनेश जी का और माननीय नरेंद्र जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि आपने जब से 2 साल में आपका जो कार्यकाल रहा है उसमें कई ऐतिहासिक कार्य आपने किए हैं
और निश्चित तौर पर जो आपकी पट्टों की और भवन स्वीकृति की जो एक बहुत बड़ी आम समस्या जो चुनाव के दौरान हमने ये मुद्दा हर जगह सुना था, हर वार्ड की ये समस्या थी, जो सैकड़ों की तादाद में पेंडेंसी थी, वो आज मेरे ख्याल से नगण्य है पेंडेंसी। न तो मंजूरी में इतनी पेंडेंसी है और न पट्टों में है। तो निश्चित तौर पर एक पार्टी कार्यकर्ता न होने के नाते मुझे भी खुशी है और मैं आदरणीय चेयरमैन साहब को, समस्त पार्षद जो नगर पालिका के हैं 3535 वार्ड के और मनोनीत पार्षद आदरणीय ईओ साहब, आप सबको और नगर पालिका के समस्त कर्मचारी गणों को मैं बधाई देता हूं कि आपके सभी के संयुक्त प्रयास से जो कार्य सागवाड़ा नगर पालिका 2 साल से कर रही है, उसकी मैं इस होली के अवसर पर बधाई भी देता हूं और पूरी बुरी प्रशंसा भी करता हूं। और आगे का भी आपका जो कार्यकाल है इसी तरह रहे और ये कार्यकाल सागवाड़ा शहर के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए, ये मैं शुभकामनाएं आदरणीय अध्यक्ष महोदय को प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद। आज मैं अचानक यहाँ नगर पालिका बोर्ड में आया, मुझे देख करके बड़ा ही सुखद आश्चर्य हुआ कि हमारे यहाँ पर मतलब जो है वो अग्निशमन केंद्र के लिए एक बहुत बड़ी गाड़ी यहाँ आई है और इस गाड़ी को हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने यहाँ भेजी है। मुझे ये देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई और इस क्षेत्र के हमारे उपखंड के अंदर इस अग्निशमन केंद्र से हमें बहुत ही लाभ होगा। इस होली के उत्सव के उपलक्ष्य में सभी उपखंड वासियों को मेरी बहुत बहुत बधाई और यहाँ के सभी कर्मचारियों को भी बहुत बहुत बधाई, हमारे चेयरमैन साहब को भी बहुत बधाई और उनके नेतृत्व में हम बहुत ही अच्छा है सागवाड़ा नगर को बहुत ही सुदृढ़ और स्वच्छ बनाने जा रहे हैं। और इस अवसर पर मैं चेयरमैन साहब से यही कहूँगा कि हमारा श्री राम उद्यान जो बाग है लोहरिया तालाब के ऊपर, उसको भी बहुत ही अच्छा बनावें, जो कि हमने प्रस्ताव भी पारित किए हैं। शीघ्र ही मैं चाहूँगा कि हमारे सभी तालाब जैसा चेयरमैन साहब ने कहा है वैसा हम सागवाड़ा को बहुत अच्छे बनाएंगे। सीवरेज के कारण से आने वाले समय में जो है रोड जो बनाने वक्त की प्रक्रिया है वो धीमी की कर दी जानी चाहिए, क्योंकि पैसा वेस्टेज जाएगा। इसलिए सीवरेज का जो है पैसा, इसलिए सागवाड़ा की जनता को भी धैर्य रखने की आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।